विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम आइसोटोप्स के बारे में जानेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करें। लिखा है, इन नेचर a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic numbers but different mass numbers. नेचर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनका कि एटमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट हैज़ 3 atomic species, namely प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को लिया गया है। हाइड्रोजन एटम के 3 स्पीशीज या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रीटियम। इन सब में आप देखो कि इन सब का एटमिक नंबर सेम है 1, 1 एंड 1, लेकिन सबका मास नंबर डिफरेंट है। जैसे प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है और ट्रीटियम का मास नंबर 3 है। मास नंबर को हम लेफ़्ट साइड में ये ऊपर में लिखते हैं मास नंबर और नीचे लिखते हैं एटमिक नंबर। तो ये हमारा ऊपर में जो भी है ये मास नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है, द एटमिक नंबर ऑफ each one is 1 but the mass number is 1, 2, 3 respectively। यही लिखा हुआ है यहाँ कि इन सब का जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं इन सब का एटमिक नंबर 1 है लेकिन इनका मास नंबर 1, 2, 3 है। यानी प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है और ट्रीटियम का मास नंबर 3 है। अदर सच एग्जाम्पल्स आर, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कार्बन। कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? पहला है कार्बन 12 और दूसरा है कार्बन 14। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इन सब का मास नंबर डिफरेंट है। कार्बन 12 का 12 है और 14 का 14 है, लेकिन इन सब का एटमिक नंबर सेम है। दोनों का कार्बन का एटमिक नंबर 6 है। फिर इसी तरह से क्लोरीन भी है। क्लोरीन का हमारे पास में 2 आइसोटोप दिया हुआ है, एक 35 और दूसरा है 37। तो क्लोरीन 35 में हमारा मास नंबर कितना है? 35 और दूसरा का है 17, लेकिन एटमिक नंबर दोनों ही क्लोरीन का है 17 और 17। आगे लिखता है, on the basis of these examples, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers। तो अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, इनकी बेसिस पर आइसोटोप को डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि ऐसे एटम जिनका कि एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। और साथ ही एक केस क्या दिया है कि ये जो एटम्स हैं ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, यानी आइसोटोप्स हैं। जैसे यहाँ कार्बन था तो कार्बन का ही आइसोटोप है, कोई और एटम नहीं आया है, कार्बन का ही आइसोटोप है। यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन का ही आइसोटोप है, एक 35 एक 37। वैसे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का भी सेम आइसोटोप था, एक मतलब H1, H2 और H3 वाला। तो इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट भी सेम होता है। तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium.
तो यहाँ पर वही लिखा है कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों आइसोटोप कौन कौन से हैं? पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रीटियम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास में आइसोटोप्स के मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। मतलब किसी भी एलिमेंट का हर एक आइसोटोप एक प्योर सब्सटेंस होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। किसी भी आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। Chlorine occurs in nature in two isotopic forms with masses 35U and 37U in the ratio of 3:1। लिखा है कि क्लोरीन हमारे नेचर में क्लोरीन का 2 आइसोटोप अकर करता है। पहला जिसका कि मास 35U है और दूसरा जिसका कि मास 37U है। और ये दोनों कैसे कैसे किस रेशियो में एक दूसरे के किस रेशियो में होते हैं? 3:1 के रेशियो में होते हैं। आगे लिखता है ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। लेट अस फाइंड आउट। तो अब हमारे पास में क्लोरीन जो है ये 2 आइसोटोप के फॉर्म में अवेलेबल है। एक है 35U और दूसरा है 37U। तो अब हम क्लोरीन का मास क्या लिखेंगे? अब तक हमने पढ़ा था कि क्लोरीन का मास कितना होता है, 35 पॉइंट समथिंग हम लेते हैं। तो कैसे लेते हैं 35 पॉइंट समथिंग? तो इस केस में जब यहाँ पर इनके 2 आइसोटोप्स हैं तो इस केस में हम दोनों का एवरेज निकालते हैं और एवरेज के बाद में जो मास होता है वही मास हमारा उस सब्सटेंस का होगा। यहाँ पर क्लोरीन का केस है तो क्लोरीन के केस में हमारे पास में इसके 2 आइसोटोप्स हैं, इसलिए दोनों को हम ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इनका एवरेज निकालेंगे। वही लिखा है द एवरेज एटमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ द अबव आइडिया विल बी। तो इनका एवरेज एटमिक मास निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? ये हमारा जो क्लोरीन है ये 35 और 37 के 35 और 37U है इसका मास, और ये कैसे अवेलेबल है? 3:1 के रेशियो में अवेलेबल है। तो कोई भी सब्सटेंस अपने आप में 100% होता है। अब 100 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25, 25, 25, 25। अब ये अवेलेबल कैसे है? 3:1। तो 3:1 के रेशियो में है तो 25 + 25 + 25, तो ये हो गया 3 और बचा 1, तो 3 रेशियो में कितना हो जाएगा? 75। वही लिखा है 35, ये 3 के रेशियो में अवेलेबल है तो 35 × 75/100। अब कोई भी चीज़ 100 में होता है इसीलिए हमने इसको 100 लिया है। उसके बाद में हमने इसको ऐड किया है। सेकेंड हमारे पास में है 37U वाला, ये कितना परसेंट में है? 1% होता है, तो ये हमारा हो गया 25/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 105 डिवाइडेड बाय 4 और ये सेकेंड वाला आएगा 37/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 75 डिवाइडेड बाय 100, ये 4 इसको डिवाइड करेंगे और ये 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा रेशियो। अब इसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 142/5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आएगा 35.5U। इसलिए हम जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का मास कितना लेते हैं? 35.5। आगे लिखता है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसका हम जब मास निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? उसका एवरेज जो भी आएगा वो एलिमेंट का जो एवरेज आएगा वही उसका मास होता है। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। अगर कोई भी एलिमेंट हमारे पास में ऐसा है जिसका कि आइसोटोप ही नहीं है, अभी जो तरीका हमने सीखा वो वैसे एलिमेंट के लिए होगा जिसके कि आइसोटोप्स हैं।
अब कोई एलिमेंट हमारे पास में ऐसा है जिसका कि आइसोटोप ही नहीं है, तो उसका हम मास कैसे निकालेंगे? तो हमारा जो प्रोटॉन होगा और जो न्यूट्रॉन है उसका सम कर लेंगे तो हमारा उस एटम का, उस एलिमेंट का मास निकल जाएगा। आगे लिखा है, बट इफ़ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटोपिक फॉर्म्स देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म एंड देन एवरेज मास इज़ कैलकुलेटेड। वही फिर से लिखा हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो इस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो भी आइसोटोप है वो किस परसेंटेज में एक दूसरे के साथ में अवेलेबल है, और उसके बाद हम उसका एवरेज मास निकाल लेते हैं। This does not mean that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5 U। यहाँ वही लिखा है कि क्लोरीन का कोई एटम लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना सब्सटेंस हमने उठाया वो पूरा का पूरा 35 U क्लोरीन का एक ही पार्ट है। यानी कि 35 जो मास था, एक क्लोरीन का आइसोटोप हमारे पास में कौन कौन सा था? एक 35 वाला और एक 37 वाला। तो जब हम मान लिया कि हम उसको अपने हाथ में उठाते हैं तो क्लोरीन का सब 35.5 यू जब लिए तो ऐसा नहीं है कि 35 वाला ही सब उसमें होगा या 37 वाला ही क्लोरीन आपके हाथ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है? It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotopes of chlorine and the average mass is 35.5 U। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर क्लोरीन का कुछ अमाउंट लेते हैं, अपने हाथ में ही मान लिया कि आपने उठाया, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है, क्योंकि ये आइसोटोप है तो इसका जो है कुछ पार्ट आपका 35 वाले का आएगा, कुछ पार्ट आपका 37 वाले का आएगा, और एवरेज मास आपके पास में जो होगा वो 35.5 यू होगा। अब एप्लीकेशंस हैं हमारे पास में आइसोटोप्स के। पहला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में क्या लिखता है, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम। सभी आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है। नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, बट some isotopes have special properties which find them useful in various fields। बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जिनका यूज़ हम बहुत सारे फील्ड में करते हैं। कुछ फील्ड्स हमारे पास में हैं। पहला है कहाँ यूज़ करते हैं, तो an isotope of uranium is used as fuel in a nuclear reactor। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटोप का यूज़ होता है एज ए फ्यूल यूरेनियम के आइसोटोप का यूज़ होता है। सेकेंड है एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का आइसोटोप का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। और थर्ड है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर यानी कि घेंगा के रोग में हमारा आयोडीन के आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल जो हमारे आइसोबार है, आइसोबार को हम कल कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।